काले से काले जले हुए बर्तनों को बगैर रगड़े बगैर झंझट के सिर्फ 1 मिनट में शीशे की तरह कैसे चमकाएंगे, वो भी एक मैजिकल पाउडर से। इस पाउडर से आपकी जितना भी बर्तन जला हो, काले स्याही क्यों ना हो, बहुत अच्छे से साफ होंगे। ना सिर्फ बर्तन इस पाउडर से साफ होंगे, बल्कि आपका जला हुआ वो तवा जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, वो भी इस तरह से साफ होगा जैसे आप नया लेकर आए हों। और कैसे आटा गूंदा जाए कि रोटी हमारी सॉफ्ट और फूली हुई तैयार हो। और मेरी बहनों की सबसे बड़ी परेशानी का हल इस जबरदस्त चाय में लेकर आई हूँ, ये भी आपसे शेयर करूंगी। और पुरानी बेकार चीजों को फेंकने की बजाय रीयूज कैसे किया जाए, जिसमें ढक्कन है या मोबाइल के पुराने कवर या डिस्पोजेबल बैग, सबका इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। और ढेरों गाजरों को फटाफट कैसे छीला जाए, और भी बहुत कुछ। तो सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करें। और ऐसी यूजफुल टिप्स को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, और आपसे दरखास्त है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सबसे पहली टिप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली बच्चियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन बच्चियों को पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होती है या इरेगुलर पीरियड्स का मसला है, तो ऐसी चाय बनाएंगे जिसमें ऐसे तमाम मसाइल का हल है। जब आप चाय बनाएं तो इसमें 1 चुटकी अजवाइन और सौंफ डाल दें, तो इससे इसका टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये आजमाई हुई रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव है। इस तरह की चाय से आपका वेट भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को चाय पीने से गैस हो जाती है जिससे वेट बढ़ता है। और अगर आपको भी ये मसला है ना, तो इससे वेट में भी कंट्रोल होगा। दूसरा, आपको पीरियड में मौजूद दर्द जो होती है वो भी खत्म होगी। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप भी बहुत ही जबरदस्त है। इस टिप के लिए क्या है कि कैल्शियम की डब्बी का ढक्कन चाहिए। तो ये मेरी कैल्शियम की डब्बी है जो खाली हो चुकी है। तो इस ढक्कन का ऐसा कमाल का इस्तेमाल आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलें, क्या करेंगे, आप डबल टेप ले लेनी है और इसको बैक साइड पर ना इस तरह से हमने लगा लेना है, चिपका लेना है अच्छे से, जिस तरह से मैं आपके सामने चिपका रही हूँ। तो चलें अब आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ, इसको क्या करना है, क्योंकि बहुत ही बड़ी टेंशन जो है वो सॉल्व होने वाली है। क्या करेंगे, इसको दरवाजे की बैक साइड पर ना इस तरह से लगाना है, जिस तरह से देखें मैं आपके सामने चिपका रही हूँ। इससे क्या फायदा होगा कि जब भी आप दरवाजे को खोलेंगे तो दीवार पर जो निशान लग जाते हैं वो इसकी वजह से नहीं लगेंगे, क्योंकि देखें दीवार पर पैलिंग लगी हुई है और इसकी वजह से सारे निशान जो है आपको नजर आ रहे हैं, ये पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से निशान नहीं पड़ेंगे। आई होप ये टिप आपकी बहुत ही काम आने वाली है। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी से लाइक कर लें। तो चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मोबाइल के बेकार कवर जिनको फेंकने की गलती हम करते हैं, आज के बाद आप इन्हें नहीं फेंकेंगे। जब आप मोबाइल के कवर को इस तरह से बेकार समझते हैं, तो इस तरह से आप लोग जो है इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चले मैं आपको बताती हूँ। तो चलें जी, इस कवर को लेकर मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, साबुन रख कर इस्तेमाल करें इस तरह से, आपकी ये बहुत ही काम आएगा। ये सुराख वाला जो हिस्सा मोबाइल के कवर पर होता है ना, उस तरह से आपने साबुन को रख लेना है। इससे क्या फायदा होगा, जितना भी फालतू पानी है वो इस सुराख से निकलता जाएगा। इस तरह से आपका साबुन जो है वो ज्यादा अरसा चलेगा, क्योंकि अक्सर साबुन जो है वो पानी लगने की वजह से जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो है ना जबरदस्त टिप। तो चलें जी फटाफट नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। सर्दियों के मौसम में हर घर में तकरीबन गाजरों का इस्तेमाल होता है। अक्सर गजरेला बनता है, हलवा बनाने के लिए इतनी ढेर सारी गाजरों को जब सर्दी में छीलना पड़ता है, तो इस सर्दी में हाथ भी बहुत ही ठंडे होते हैं, दूसरी मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। तो जब इस तरह छुरी के से छीलते हैं ना, तो काफी मटेरियल भी जाया हो जाता है। तो इस मसले का हल भी आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या करेंगे, इसका हल भी मेरे पास मौजूद है। क्या करेंगे, एक स्टील का गिलास लेंगे और इसकी मदद से ढेरों गाजरों को छीलेंगे। इससे बहुत ही जल्दी गाजर छील भी जाएगी। दूसरा ये कि आपकी गाजरों का मटेरियल जो है वो जाया भी नहीं होगा। और इस तरीके से आप 5 से 10 किलो गाजरों को मिनटों में छील भी सकते हैं। इवन के बच्चों को भी छीलने के लिए देंगे तो उनके हाथ पर भी चोट नहीं लगेगी। बहुत ही सेफ तरीका है, तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो आगे भी बहुत ही मजे मजे की टिप्स हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें आगे नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। आगे इस तरह के डिस्पोजेबल बैग जिन्हें हम जाया कर देते हैं, तो इनको फेंकने की बजाय एक नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। इस तरह से आपने क्या करना है, इसकी साइड पर अपनी जरूरत के मुताबिक ना 3 से 4 सुराख कर लेने हैं इसकी साइड पर। तो आप चाहें तो सुराख जो है वो छुरी की मदद से कर लें या ब्लेड की मदद से। तो मैं इस तरह से कटर की मदद से छोटे छोटे सुराख कर रही हूँ। तो इसका ऐसा इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह से देखें मैंने 3 सुराख कर लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 3 से 4 सुराख कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, डबल टेप ले रही हूँ, इसको बैक साइड पर इस तरह से चिपका देंगे, या कोई भी चीज़ है जो आपके पास मौजूद हो उस तरह उससे आप चिपका लें। यहाँ पर मैं 2 डबल टेप का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। तो चलें जी आ जाए अपने वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में हमने क्या करना है, वॉशरूम की वॉल पर इस तरह से इसको चिपका देंगे। अब इससे क्या काम लेंगे वो भी आपको बताऊंगी।
अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो मैं टीथ ब्रश हैं जिनके कैप गुम हो जाते हैं, अक्सर औकात बच्चों के गुम हो जाते हैं, जाहिर है हम इनसे टीथ साफ करते हैं तो इन पर जर्म्स लग जाते हैं, क्योंकि वॉशरूम गंदी जगह होती है तो इसको कवर करके रखना चाहिए। लेकिन अगर कवर गुम हो जाए तो इस तरह से आप डिस्पोजेबल बैग का यूज कर सकते हैं, इसमें सेफली निकाल भी सकते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही जबरदस्त ये रेमेडी। आज की वीडियो यकीन करें बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक भी कर दे और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे। तो चले अगली टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। क्या करना है, इसके लिए एक कंघा लेंगे। अब क्या करेंगे, कोई भी धुली हुई जुराब ले लें या वेस्ट सॉक्स ले लें, इस तरह से कंघे के ऊपर आपने डाल देनी है। इससे हमने सफाई तो नहीं करनी, लेकिन मेरी बहनों की परेशानी का जबरदस्त सा हल लेकर आई हूँ आपके लिए। क्या करेंगे, जब भी हम बेडशीट को डालते हैं ना तो उनके किनारे जो है हाथ से डालते वक्त ना चोट लग जाती है हाथों पर, और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, और अक्सर बेड के किनारे जो है वो हाथों पर बुरी तरह लकड़ी जो होती है वो लग भी जाती है। तो इस तरह से कंघे की मदद से बहुत से अच्छे से आपने अंदर तक जो है बेडशीट डाल लेनी है। इस तरह से बहुत अच्छे से देखिए बेडशीट भी अंदर चली जाएगी, दूसरा आपके हाथ भी महफूज रहेंगे। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आपके फेस पर बहुत ज्यादा छाइयां या निशान पड़ जाते हैं या हाथ सर्दी की वजह से डल हो जाते हैं, जैसे मेरे हाथ हो रहे हैं, तो चलें जी थोड़ी सी अपनी केयर भी कर लेते हैं। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपने क्या करना है, इस तरह से ना तो एक टमाटर जो है वो हाफ आपने काट लेना है और इसके ऊपर थोड़ी सी पीसी हुई चीनी आपने डाल लेना। आपने चीनी को थोड़ा सा पीस लेना है, इस तरह से चीनी को डालकर ना ऊपर लगा लेना, और फिर आपने थोड़ा सा शहद डालकर इस तरह से टमाटर के ऊपर अच्छे से इसको लगाकर हाथों या चेहरे पर ना इस टमाटर से इस तरह से स्क्रबिंग कर लेनी है, जिस तरह से मैं आपके सामने कर रही हूँ। इसका 100% रिजल्ट बहुत अच्छा है। इससे स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जो है स्किन भी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी और छाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी और स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए जी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है। सबसे पहले जिस बर्तन में हम आटा गूंथते हैं ना, तो सबसे पहले अगर बर्तन में थोड़ा सा घी या ऑयल अगर आपके पास है ना, तो इस तरह से आप लगा देंगे ना, तो आपका आटा गूंथते वक्त बर्तन में बिल्कुल जो है वो नहीं चिपकेगा। दूसरा, आपकी रोटी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और नरम बनेगी। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप आटा गूंद रहे हैं तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि अगर सर्दियों में आटा गूंद रहे हैं ना तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और अगर गर्मियों में आटा गूंद रहे हैं तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही जबरदस्त बनेगी और आटा भी अच्छे से गूंदा जाएगा। और ऑयल और घी की वजह से देखिए आटा जो है बिल्कुल बर्तन से नहीं चिपकेगा और आपको बर्तन जो है बार बार साफ भी नहीं करने पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त आटा गूंद जाएगा। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही जबरदस्त है। जब घी या ऑयल को हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके शापर्स को आपने फेंकने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। इसमें काफी मिकदार में चिकनाहट मौजूद होती है, तो इसे काट कर आटे के ऊपर जो है इस तरह से कवर कर देंगे। इससे आटा आपका नरम भी रहेगा और खुश्क भी नहीं होगा, और इस तरीके से रोटी आपकी सॉफ्ट और फुली फुली भी तैयार होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही कमाल का है। जब हम दूध उबालते हैं तो दूध की बालाई जो है वो नीचे बर्तन की तह में लग जाती है और सारी जाया हो जाती है। तो इसका बड़ा जबरदस्त सा सोल्यूशन है। आपने जब भी दूध को उबालना है तो सबसे पहले 1 गिलास पानी डालना है और फिर ऊपर से आपने दूध को डालकर जो है इसको बॉयल कर लेना है। इस तरह दूध की बालाई नीचे तह में जाया नहीं होगी और आपका बर्तन भी नहीं खराब होगा और जल्दी से बर्तन साफ भी हो जाएगा। तो जबरदस्त आइडिया है। तो चले जी लास्ट आइडिया की तरफ, जिसका इंतजार है हमें। इस कमाल की टिप में जले हुए काले बर्तनों को बगैर कैसे मेहनत के, बगैर रगड़े हम कैसे चमकाएंगे। ना तो हम काले तेल का इस्तेमाल करेंगे ना कोई महंगे लिक्विड का। तो फटाफट से इस जादुई पाउडर को बना लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर 2 चम्मच नमक ले रहे हैं, रेगुलर नमक, और 2 चम्मच आटा जो रोटी बनाने वाला होता है वो ऐड करेंगे। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड किया है। अब यहाँ पर 2 चुटकी हल्दी ली है और 1 साशे 10 रुपए वाली सरफ की मैं ऐड कर रही हूँ, या 2 चम्मच आप सरफ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच टाटरी ऐड कर रही हूँ। ये वही टाटरी है जो हम लोग खटास के लिए ऐड करते हैं। ये क्लीनिंग के लिए बेस्ट काम करती है। और एंड में 1 साशे में इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्वांटिटी का आपने खास ख्याल रखना है। ये जितनी भी चीजें ऐड की हैं जादू का काम करती हैं। ये जादुई पाउडर जो है बर्तनों को ऐसे चकाचक चमका देगा, और बर्तनों को क्या, कपड़ों पर जो दाग होते हैं उन्हें भी अच्छे से खत्म कर देगा। जैसे मर्जी के दाग हो, चाहे वो आपके चाय के दाग ही क्यों ना हो, वो भी अच्छे से साफ हो जाएंगे। ये इंतहाई पावरफुल पाउडर तैयार हो चुका है। ये आपके घर में जो टाइल्स हैं उनको भी अच्छे से चमकाएगा। अभी मैं आपको बर्तनों को चमका कर दिखाऊंगी।
इस तरह से इस पाउडर का 1 चम्मच लेकर हर बर्तन के ऊपर मैं डाल रही हूँ। इस तरह से जब भी चावल या पानी हम उबालते हैं तो अक्सर हमारे बर्तन जो इस तरह से खराब हो जाते हैं, और अगर काले तेल का यूज करते हैं तो इससे हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं। लेकिन इस पाउडर से आपके हाथ बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे, ना ज्यादा आपको रगड़ना पड़ेगा, बल्कि आपको हल्के हाथों से आपको इसको रब करेंगे ना तो आपका बर्तन मिनटों में इतनी अच्छे से चमक जाएगा। अभी आप लोगों के सामने इस बर्तन को रगड़ रही हूँ, इतनी अच्छे से ये बर्तन वाइट हो जाएगा ना। और अभी मैं आपको इसकी आपके सामने इसको वॉश करके भी दिखाऊंगी। पहले आपने कढ़ाई को देखा था कितनी काली थी, अभी आपके सामने कितनी जबरदस्त ये चमक रही है। इसी तरह से मैं अपने सारे बर्तनों को चमका लूंगी। मिनटों में आप ढेरों ढेर बर्तन बगैर मेहनत के फटाफट चमका सकते हैं, चाहे वो जितने भी काले गंदे हो, बर्तनों को चांदी की तरह ये चमका देगा। तो चले जी, अब आपके सामने तवे को भी बहुत अच्छा सा साफ करके दिखाऊंगी। इस तरह के खराब तवे पर रोटी या पराठा जब बनाते हैं ना तो काला हो जाता है, तो इस कालेपन को खत्म करने के लिए इस जादुई पाउडर की 1 या 2 चम्मच इसके ऊपर डालेंगे और इस पर एक नींबू निचोड़कर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद इसको हल्का सा ही रगड़ेंगे, जितनी भी मैल कुचैल कालापन है अच्छे से थोड़ा सा हल्के हाथों से ही रब करेंगे, साफ हो जाएगी। ये देखिए, अब इसको रगड़ कर आपके सामने मैं लाइव आपको धोकर भी दिखाऊंगी। तवे की जितनी भी कालक थी वो अच्छे से साफ हो चुकी है। अब आपको तवे पर चूल्हे पर चढ़ाकर घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो अगर मेरी कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल साबित हो ना तो जल्दी से लाइक भी कर दें, और इस तरह की मजे मजे की टिप्स को देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलती हूँ, फिर मिलूंगी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।